नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार ने फिर बढ़ा दी टेंशन। सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाने का लिया फैसला। कोरोना संक्रमण ने फिर पसारे पैर। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुए 4.11%। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए हाईकोर्ट के कई जजों ने लगवाया टीका। दिल्ली हाईकोर्ट की डिस्पेंसरी में शुरू हुआ टीकाकरण कराने वाले जजों को 2 दिन तक आराम। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को मिली राहत। कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 बार हुई कटौती। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव के सभी राज्यों के साथ हाई प्रोफाइल बैठक है। वहीं दिल्ली में नए केसों में उछाल के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। देश में अक्टूबर के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं। 24 घंटे में नए केस 72,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इन 8 राज्यों में ही 84% कोरोना के केस हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई, जहां सभी राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के आंकड़े में इजाफा हो रहा है और ये वाकई चौंकाने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चिंता भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। रफ्तार ने कोरोना की एक बार फिर से टेंशन पैदा कर दी है। पिछले दिनों रोजाना 1,000 से अधिक नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अप्रैल के पहले ही दिन दिल्ली में 2,790 नए मामले और 2 अप्रैल को जब सीएम केजरीवाल कोरोना पर आपात बैठक कर रहे थे, उस दौरान 3,583 नए मामले सामने आए। इसके बाद शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की चर्चा की गई। चर्चा के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी अपनी बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि देश के लिए कोरोना की दूसरी लहर हो सकती है, दिल्ली के लिए कोरोना की चौथी लहर है। बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी निगरानी कर रही है, जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार के मामले पिछले केसों के मुकाबले कम सीरियस हैं। मौतें कम हो रही हैं, आईसीयू में मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। साथ ही सीएम ने मीटिंग में देखा कि अस्पतालों में कितने इंतजाम की जरूरत है। एम्बुलेंस, अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और आईसीयू पर चर्चा की है। इसी के साथ सीएम ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है। उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, 3,583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये
पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफी पिछले उसके मुकाबले काफी कम है। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हजार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हजार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जरूरत है वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहां पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत
वो हुआ रिएक्शन वगैरह, और वो ठीक हो गए, घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ है। तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100 हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी, इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहां जहां करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतजाम कर दें, उनको अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाजत देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग जरूर इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। तो कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़कर 4.11% हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके पूरे परिवार की टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा जैन ने कहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में हम 5 गुना अधिक टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 2/3 बेड अब भी खाली हैं और निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 15% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों करने को लेकर बैठक की है और इस बैठक में अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को और तेज करने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन सभी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए ताकि दिल्ली में औद्योगिक विकास की गति को और तेज किया जा सके। और इस बैठक में उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और डीसी आईआईडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर डीएस आईआईडीसी के कई औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज और सड़क के चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। दिल्ली में से कोरोना से बचाव के लिए हाईकोर्ट के कई जजों ने गुरुवार को टीका लगवाया है। ये टीकाकरण अभियान दिल्ली हाईकोर्ट की डिस्पेंसरी में शुरू हुआ है। वहीं टीकाकरण कराने वाले जजों को 2 दिनों तक आराम और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में टीकाकरण का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जहां 31 मार्च को कुल 13 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया करवाई गई है। वर्गीकरण किए जाने के पीछे का कारण बताएं। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत मिली है। दरअसल पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और वहीं मार्च के शुरुआती दौर में पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 बार कटौती भी हो चुकी है। वहीं 24 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे, डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी की गई थी। साथ ही 25 मार्च को डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ था। बता दें कि बीते मंगलवार को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हुआ था।
और इस कटौती के बाद पेट्रोल 61 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। वहीं मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 बार कटौती की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी है, जहां 3 हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत 10% से ज्यादा कम हो चुकी है। वहीं अब कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $64 प्रति बैरल के करीब आ गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा था, लेकिन इस बीच थोड़ी राहत जरूर जनता को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए बीते दिनों की, तो बीते दिनों में दिल्ली में 3 बार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई है, जिसका लाभ लोगों को मिल सकता है। और इसके पीछे की वजह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट का है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अब दिल्ली मेट्रो ने भी सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है। वहीं अब दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने सभी यात्रियों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये चालान कोरोना के नियम का पालन नहीं करने पर काटा जा रहा है। बता दें कि मेट्रो प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को 529 यात्रियों के चालान काटे गए। वहीं दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो कोच में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली मेट्रो ने फ्लाइंग स्क्वाड उतारे हैं। ये फ्लाइंग स्क्वाड मेट्रो कोच में जाकर उन यात्रियों पर कार्रवाई कर रही हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। डीएमआरसी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग एक्ट ये कार्रवाई उसकी तरफ से की जा रही है, और ऐसे में जो मेट्रो में कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लगातार चालान काटे जा रहे हैं, क्योंकि मेट्रो जो कि लाइफलाइन कहा जाता है इसे दिल्ली एनसीआर की, और इसी में लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे में भीड़भाड़ वाली मेट्रो के में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर इंतजाम जरूर किए गए हैं। एक सीट छोड़कर एक सीट बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ही अब डीएमआरसी को फ्लाइंग स्क्वाड उतारना पड़ा है, जो कोरोना के उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट रहे हैं। उधर राजधानी में दिल्ली में 45 से अधिक आयु के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के पहले दिन लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। 500 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। सुबह 9 बजे से ही केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। यहां वैक्सीनेशन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। अस्पताल में 45 साल से अधिक उम्र के और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए। हालांकि अस्पताल में कुछ लोगों को यह भी शिकायत थी कि उनका नंबर काफी देर में आ रहा है। एक डॉक्टर ने कहा कि पहले निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से ही टीका लगाया जा रहा है। जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी मिल रही है उसके बाद से ही उस व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ रही। द्वारका के आकाश हॉस्पिटल में शाम 6 बजे तक 180 लोगों को वैक्सीन लगी। इनमें करीब 70 लोग 45 से ज्यादा उम्र वाले थे। दिल्ली में अभी तक करीब 11 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पूर्व दिल्ली नगर निगम पर गुरुवार को 40 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कुछ दिन पहले आग लगने और उसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने के कारण पूर्व दिल्ली नगर निगम पर यह जुर्माना लगाया गया है। वहीं राजस्थान से चल रही धूल भरी आंधी का दौर दिल्ली में अब थमने की ओर है, जिससे शुक्रवार को हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहे। इसके बाद लगातार पारा चढ़ेगा और दिन के साथ सुबह भी गर्म रहेगी। दरअसल बृहस्पतिवार को भी दिन भर धूल भरी आंधी का दौर जारी रहा और सड़कों पर उड़ती धूल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री
एक अधिक 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।